हेलो स्टूडेंट एंड गुड मॉर्निंग। मैं आपका एक बार फिर द फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आदित्य, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं केमिस्ट्री का पार्ट 3। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री का पार्ट 2 रिलीज हो चुका था, जिसमें हम लोगों ने पीएच मान पढ़े थे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी पढ़े थे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री का पार्ट 3, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे क्या, एसिड ऑफ बेस। तो सबसे पहले इसको आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले इसका क्या कंप्लीट कर लेते हैं, हम लोग बेस कंप्लीट कर लेते हैं एसिड का, कि ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कौन से साइंटिस्ट थे, ये सब क्लियर कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसको इंट्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले किसका इंट्रोडक्शन होगा, एसिड का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अम्ल का क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। तो जो अम्ल वर्ड है, लैटिन वर्ड किससे बना है, एक्रिस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, अचार हो गया, इमली हो गया, ये सभी पदार्थ क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे दही भी हो गया, ये भी क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो इन सभी पदार्थों में क्या पाए जाते हैं, जैसे चींटी हो गया, चींटी भी क्या होती है, एक प्रकार में उसमें क्या एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो इन सभी पदार्थों में क्या होता है, एसिड पाया जाता है, जो कि क्या होता है, खट्टा होता है। तो ऐसा कौन सी मजबूरी थी वैज्ञानिकों की अम्ल पहचान में आया, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो एक समय की बात है 17वीं सदी की। ठीक, तो उस समय क्या हुआ था, 17वीं शताब्दी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, शताब्दी। ओके, तो एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट बॉयल। तो रॉबर्ट बॉयल ने क्या बताया, क्या अवधारणा दी, क्या सिद्धांत दिया। तो रॉबर्ट बॉयल ने बताया कि कुछ पदार्थों के रासायनिक संयोग से, यानी कि कुछ पदार्थों के रासायनिक संयोग से अम्ल व क्षारों की विशेषताओं के आधार पर क्या दिया, अम्ल व क्षारों की विशेषताओं के आधार पर नामांकित किया, मगर केमिकल संरचना के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर इनका ये सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया। जब सिद्धांत इनका फेल हो गया तो फिर क्या हुआ, समय बीतता गया, 17वीं सदी से फिर क्या आ गया, 19वीं सदी आ गई। तो 19वीं सदी में क्या हुआ, एक वैज्ञानिक और है जिनका नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, 19वीं सदी में एक और आ गए, यानी कि शताब्दी। कौन से वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक आर्हीनियस। आर्हीनियस। तो सबसे मेन पॉइंट तो यही होता है कि अब इनका काम खत्म हो जाता है यहाँ से, तो इनके सिद्धांत को प्रतिपादन कौन करता है, ये करते हैं, आर्हीनियस करते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जो अम्ल व क्षार होता है, यानी कि वो अम्ल व जो क्षार होता है, यौगिक केवल क्या होते हैं, यानी कि जो कंपाउंड होते हैं यौगिक। ओके, यौगिक किससे क्रिया करते हैं, जल से क्रिया करके, यानी कि यौगिक किससे क्रिया करते हैं, जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, आयन में टूट जाते हैं। तो सबसे पहले सिद्धांत इन्होंने ये बताया, यानी कहने मतलब क्या है, कोई भी यौगिक जब जल से क्रिया करते हैं, जलीय विलयन से क्रिया करते हैं, तो क्या किसमें टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। और इसी के सिद्धांत के आधार पर अम्ल व क्षारों की क्या हुई, प्राप्त होने वाले आयनों से पहचान होनी शुरू हो गई। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अम्ल जो शब्द है लैटिन भाषा एक्री से मिलकर बना हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। दूध, दही और जिसमें सभी में क्या होता है, खट्टे पदार्थ पाए जाते हैं, अम्ल होता है। और इसके बाद 17वीं सदी में कौन वैज्ञानिक है, रॉबर्ट बॉयल आए। तो रॉबर्ट बॉयल के आधार पर, संरचना के आधार पर, यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर इनका जो सिद्धांत था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, फेल हो गया। उसके बाद 19वीं सदी में, यानी 19वीं शताब्दी में कौन वैज्ञानिक है, आर्हीनियस आए। तो आर्हीनियस ने क्या बताया कि कोई भी यौगिक जल से क्रिया करके किसमें टूट जाता है, अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जब अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं तो क्या हो गए, अम्ल व क्षार की पहचान होनी क्या हो गई, शुरू हो गई। ओके, आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा कि ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जिसमें से एसिड पाए जाते हैं। तो हम कुछ पदार्थों को लिख रहे हैं, देखिए जरा आप, जैसे लिख रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल है, जैसे हम लिख रहे हैं नींबू का रस, यानी कि जो नींबू होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। जिसे हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड बोल सकते हैं, दो प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं इसमें, यानी कि सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, और एक एसिड होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सबसे पहली बात क्या होती है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, अच्छा एक चीज बताइए
नींबू रस हो गया, संतरा हो गया। आप लोग जानते होंगे विटामिन सी के बारे में आप लोग सुना होगा। जो विटामिन शरीर में जो हम लोग के विटामिन सी से कमी जो रोग होता है स्कर्वी रोग होता है। तो कहने मतलब क्या है, विटामिन जो सी होता है, ठीक, ये इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। यानी कि जो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कहने मतलब क्या है, जब शरीर में एस्कॉर्बिक एसिड की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। ओके, इसी वजह से हम लोग क्या, बाल झड़ने लग जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है। इसलिए डॉक्टर हम लोग को कहते हैं कि आंवला ज्यादा खाना चाहिए, नींबू का रस पीना चाहिए, ओके, संतरे का जूस पीना चाहिए, ठीक, मौसमी का जूस पीना चाहिए। ठीक, इसके बाद क्या हो गया, आता है इमली। आप लोग जानते होंगे, जैसे इमली हो गया, इमली, तो इमली में भी क्या होता है, इमली हो गया और अंगूर हो गया। तो इनमें क्या होता है, इनमें भी क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, टार्टरिक आम्ल। ओके, इस प्रकार क्या होता है, एप्पल में वैसे हो गया, यानी कि सेब जो हो गया, सेब में कौन सा होता है, ये भी क्या होता है, मीठा होता है, मगर क्या होता है इसमें एसिड की मात्रा होती है। ठीक, तो इसमें भी क्या होता है, मैलाइक एसिड होता है, मैलिक एसिड जिसको बोल सकते हैं हम लोग, मैलिक अम्ल। ओके, इसी प्रकार दही, तो दूध से क्या बनता है, दही बनता है। अभी मैं आपको इसमें एक चीज बताऊंगा, तो दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ओके, लैक्टिक अम्ल। तो सबसे पहले आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक चीज बताइए आप लोग, जो दूध होता है, ठीक है, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, यानी कि जो दूध होता है, दूध की जो मिठास होती है, ठीक, तो उसमें ऐसा कौन सा शर्करा पाया जाता है, आप लोग बताइए। इसका नाम क्या होता है, लैक्टोज शर्करा हम लोग बोलते हैं इसको। क्या नाम होता है इसको, लैक्टोज, यानी कि लैक्टोज शर्करा। यानी कि लैक्टोज शर्करा होने की वजह से क्या होता है, दूध मीठा होता है। जब दूध फट जाता है तो उस क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, जैसे हम लोग चींटी, चींटी हो गया, और क्या हो गया, यहां देख लेते हैं हम लोग, चींटी, ओके, और बिच्छू, चींटी हो गया और बिच्छू में कौन सा एसिड पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी भी, जब चींटी काट लेती है और बिच्छू काट लेता है डंक मारने वाला, तो क्या होता है, तो हम लोग का हाथ जो होता है फूल आता है, यानी कि बिच्छू का डंक क्या होता है, ज्यादा तेज होता है, और चींटी क्या होता है, मतलब थोड़ी सी मतलब फूल भी जाता है। तो कहने मतलब क्या है, अगर इसके प्रभाव को हमें खत्म करना है, इसके प्रभाव को मतलब इसमें जो सबसे पहले समझ, एसिड कौन सा पाया जाता है, इसमें जो एसिड होता है वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ओके, तो बिच्छू में और चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। अगर इस फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को, अगर आपको कोई चींटी काट लेता है और इसको फॉर्मिक एसिड के प्रभाव में खत्म करना है, तो इसमें हम लोग क्या मिला देते हैं, अगर क्षार मिला दें तो वो क्या हो जाएगा, लवण में परिवर्तन हो जाएगा उसका। तो इससे क्या होगा, जो चींटी का जो प्रभाव होगा, दर्द होगा, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर लोग भी क्या होता है, जब बिच्छू मतलब काट लेता है तो उसकी जगह में क्या, जब कोई अम्ल मतलब प्रभाव में होता है तो क्या होता है, उसमें क्षार को हम लोग मिला देते हैं, तो उसका प्रभाव क्या होता है, खत्म हो जाता है, और वो किसमें चेंज हो जाता है, लवण में चेंज हो जाता है। ये अभी तक चैप्टर नहीं चल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बेस कंप्लीट करवा रहा था कि आप लोगों का बेस कंप्लीट हो जाए, कि आप लोगों को मालूम पड़ जाए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, तो आगे हम दो एसिड के बारे में, एक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छी जानकारी है उसको आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या आप लोगों को पता है, जो हम लोग का शरीर बना होता है तो कौन सी प्रोटीन से बना होता है, जो मनुष्य की स्किन होती है, जो त्वचा होती है, उसमें कौन सी प्रोटीन होती है। उसमें देखिए प्रोटीन, सबसे पहले आइए उसको बाद में डिस्कस करते हैं। इसको देखिए, एक एसिड होता है, प्रबल विस्फोटक भी होता है, उसका नाम है क्या, नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो आइए हम लोग नाइट्रिक एसिड के बारे में जानते हैं। तो जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। ये क्या होता है, प्रबल विस्फोटक पदार्थ होता है, विस्फोटक। ओके, यानी कि बोल सकते हैं इसको स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव। तो इसका मतलब क्या होता है, तो हम लोग का जो शरीर बना होता है वो किसका बना होता है, जैंथीन प्रोटीन का बना होता है। कहने मतलब क्या है, जो त्वचा होती है, मनुष्य की जो त्वचा होती है, तो ये क्या होता है, शांत सल्फ्यूरिक शांत नाइट्रिक अम्ल होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, सबसे जो हार्ड होता है, जो सबसे एक्सप्लोसिव होता है, वो क्या होता है, शांत नाइट्रिक एसिड।
तो जो हम लोग की त्वचा बनी होती है वो किसकी बनी होती है, यानी कि जैंथिक प्रोटीन, जैंथीन प्रोटीन, ओके, जैंथीन प्रोटीन की बनी होती है। तो क्या करता है, जब नाइट्रिक एसिड जैंथीन प्रोटीन के संपर्क में आता है, ठीक, तो हम लोग की जो त्वचा होती है वो क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है। तो त्वचा पीली पड़ जाने की वजह से क्या होता है, जो जब जैंथीन प्रोटीन नाइट्रिक अम्ल के साथ संपर्क में या कांटेक्ट में आता है तो कौन सा एसिड बनाता है, तो ये बना लेता है क्या, जैंथो, यानी कि जैंथोप्रोटिक एसिड बना लेता है, ठीक, जिससे त्वचा क्या पड़ जाती है हम लोग की, पीली पड़ जाती है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब एक चीज के बारे में हम लोग और जानते हैं, जरा देखिए, आप लोगों ने सुना होगा एक्वारेजिया, जिसको हम लोग अम्लराज के नाम से जानते हैं, और एक्वा फोर्टिस भी बोलते हैं, और किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, यानी कि एसिड ऑफ किंग। तो आइए देखते हैं कितना खतरनाक होता है। ओके, देखिए, अम्लराज जिसे हम लोग जानते हैं किससे, किंग ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं एसिड ऑफ किंग के नाम से जानते हैं। ओके, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, एक्वारेजिया भी नाम होता है इसका, इंग्लिश में एक्वा, लैटिन शब्द है सभी ये, एक्वारेजिया। ओके, और इसका दूसरा नाम जो होता है एक्वा फोर्टिस। ओके, तो इसमें क्या होता है, तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, इसकी निर्माण विधि क्या होती है। आपके लिए पेपर की इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अगर नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं। तो इसमें क्या होता है, जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल को, यानी कि कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड, जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल को, ठीक, प्लस सांद्र HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 1:3 अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है यहाँ पे, अम्ल राज बनता है। ओके, क्या बनता है यहाँ पे, अम्ल राज, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसका दूसरा नाम और भी होता है, इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, नाइट्रोसिल क्लोराइड, यानी कि नाइट्रोसिल क्लोराइड। ओके, जिसका सूत्र होता है NOCl, ठीक, बहुत ही खतरनाक कंपाउंड होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होने की वजह से, नाइट्रोजन तत्व होने की वजह से क्या होता है, और भी विस्फोटक हो जाता है। तो ये जब नाइट्रोसिल क्लोराइड त्वचा के संपर्क में भी आता है तो इससे त्वचा क्या होती है, अगर एक बूंद नाइट्रोसिल क्लोराइड का शरीर में त्वचा में पड़ता है तो जो शरीर का जो त्वचा होती है वो क्या होती है, फट जाती है, और उसमें क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दो धातुएं होती हैं, आप दो धातुएं जान देते हैं यहाँ पे, एक होती है गोल्ड और एक होती है क्या, गोल्ड का जो प्रतीक होता है वो होता है Au, और एक धातु होती है क्या, प्लैटिनम। ओके, तो प्लैटिनम क्या होता है, इसका प्रतीक क्या होता है, Pt होता है। जो प्लैटिनम होता है विश्व की सबसे महंगी, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे महंगी धातु कौन सी है विश्व की, प्लैटिनम धातु है, ठीक, सर्वाधिक कॉस्टली यानी कि सबसे महंगी धातु, उसके बाद ये आ जाती है गोल्ड। ओके, तो ये क्या होता है कि ये जो नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है, तो नाइट्रोसिल क्लोराइड गोल्ड और किसको, प्लैटिनम जैसी धातुओं को क्या कर देता है, गलाकर पिघला देता है, यानी कि मेल्ट कर देता है, इसीलिए इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। और इसे हम लोग रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं इसे, रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक, किसको, एक्वा फोर्टिस और एक्वारेजिया को। ओके, ये क्लियर हो गया, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक बताया मैंने, ठीक है। देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है एसिड का, और हम आज का ये सेशन अभी समाप्त करते हैं, और हम लोग कल पढ़ेंगे, सीधा आएंगे हम लोग चैप्टर पे, तो हम लोग पार्ट 4 लेके आएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए, अगर नए जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और हम लोग इसका पार्ट 4 क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।